जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करें। जी, तो पहला क्वेश्चन है कि एलएचबी की लिस्ट के बारे में कि वो डिस्प्ले होगी या नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफली गाइड कर चुकी हूँ पहले ही कि एलएचबी की लिस्ट जो है वो कैसे डिस्प्ले होगी और कब होगी। तो मैंने तो कहा है कि 90% चांस है जो आपके एलएचबी की लिस्ट है वो डिस्प्ले नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि आप लोगों के जो है वो मिडवाइफरी की लिस्ट में ही उन्होंने कर दिया है आप लोगों को ऐड, तो वो लिस्ट बन नहीं होगी, आप लोगों की जो है एलएचबी की लिस्ट नहीं लगेगी। उसके बाद आ जाते हैं मिडवाइफरी की सेकंड लिस्ट का। एक बच्चे ने पूछा है, तो जी मिडवाइफरी की जो सेकंड लिस्ट है वो लगेगी उन डिस्ट्रिक्ट में जिनके जो है कैंडिडेट्स ने पूरा वो अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवाया, तो उसमें जो है वो मेरिट लिस्ट ज़रूर लगेगी। होप्स हो कि आज लग जाए, वरना एक दो दिन में जो है आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट वो डिस्प्ले हो जाएगी, तो उस पर जो है कम मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उनका नेम भी आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई आप लोग पूछना चाहें तो। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गया होंगे। एनीवन एल्स? मिडवाइफरी की लिस्ट जो है वो तो इंशाल्लाह लग जाएगी, वो आप लोगों को उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है आपकी एलएचबी की लिस्ट, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वो लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि जो आपके हैं वो मिडवाइफरी की सॉरी जो एलएचबी की लिस्ट है वो बहुत डिले हो रहा है उसमें, तो वो बहुत उसके चांसेस हैं कि वो, मेरे हिसाब से तो मैं आपको जो अपना ओपिनियन बताऊँ ना, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, बल्कि ऑनेस्टली जो आपको बात बताऊँ, वो लिस्ट है वो मोस्टली जो नहीं लगेगी जहाँ तक चांस है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को उन्होंने मिडवाइफरी में ऐड कर दिया है। तो ये मिडवाइफरी का लिस्ट लगाने का मकसद ये है कि एलएचबी की लिस्ट के जो चांसेस है वो बहुत कम हैं। आगे मिडवाइफरी स्टाइपेंड। मिडवाइफरी का स्टाइपेंड तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंस नहीं किया गया आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ खबरें आ रही थी कि 7,000 स्टाइपेंड आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए मतलब कि अभी तक जो है ना वो स्टाइपेंड जो है वो नहीं मिलेगा, ये उसमें बताया जा रहा है। उसके बाद है वन स्कूल टुडे टू स्टूडेंट्स दैट, प्लीज़ ये आप अशरफ जट आई थिंक कोई है, ये अपना क्वेश्चंस कंप्लीट करें प्लीज़ इसको, या इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, या इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि मुझे समझ आए। ये वन स्कूल टुडे टू स्टूडेंट्स दैट, व्हाट इज़ दैट मीन? आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ आप इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें प्लीज़, ताकि मैं इसका जो है वो आंसर आपको इसका आंसर कर सकूँ। नेक्स्ट आपके हॉस्टल के बारे में कुछ बच्चों ने पूछा है, मतलब कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, वो बहुत दूर से, अगर उनका दूर एडमिशन हुआ है, दूर से उनको आना पड़ेगा, तो वो ये है कि उनका एडमिशन दूर हुआ है तो हॉस्टल की फ़ैसिलिटीज़ जो है ना वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में दी जा रही है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ पर हॉस्टल की फ़ैसिलिटी दी जा रही है। तो इसका जो बेहतर ऑप्शन है ना, मतलब बेहतर तरीका है पता करने का, आप लोग कहीं भी से भी पता ना करें, जो कंफर्म आपको न्यूज़ मिलेगी ना वो आपके स्कूल से मिलेगी। आप लोगों ने अपने जहाँ पर मतलब आपका नेम आया है ना, वहाँ पर आप लोगों ने जब गए थे तो आप लोग उनसे बिल्कुल 100% कंफर्म करवा सकते थे कि आप लोगों का वहाँ पर हॉस्टल आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हॉस्टल ये आप लोगों को दिया जा रहा है मोस्टली, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों का कोई भी पैसा इसमें खर्च नहीं होने वाला। एनिमल एल्स कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज़ गो अहेड पूछें मुझसे, ताकि मैं उसका आप लोगों को आंसर कर सकूं। एक तो मुझे आप लोग प्लीज़ ये चीज़ क्लियर कर दें कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। आप प्लीज़ इसमें कमेंट्स में या चैट में मुझे बताएं कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, प्लीज़ स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट।
कि आप लोग प्लीज़ इसको करें कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, तो हाउ मच मेरिट हैज़ मिडवाइफरी मेड? तो देखें जो मेरिट है मिडवाइफरी का वो हर डिस्ट्रिक्ट का सेपरेट है। हर डिस्ट्रिक्ट का ना जो सेपरेट मेरिट हुआ था जो हर डिस्ट्रिक्ट है उसका सेपरेट मेरिट इस तरह से है कि मतलब कहीं पर मेरिट हाई रहा है और कहीं पर लो रहा है। लेकिन मोस्टली जो मेरिट है ना वो 65 से 70% के राउंड अबाउट रहा है। इनके दरमियान में जो बच्चों के मार्क्स है ना उनका एडमिशन मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। तो मेरिट ये था ऑलमोस्ट जो मिडवाइफरी का रहा है। आई होप सो कि आप लोग को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मेरे लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ चैट में यस लिखना। सेमी बोली नहीं जा रही, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है। जी तो स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन आपका? कोई और क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछना चाहें? कोई कन्फ्यूजन आपकी तो प्लीज़ वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओह थैंक यू आपने मेरे इसका दानिश अली मतलब जो भी हैं वो तो बताने के लिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन वन मिडवाइफरी स्कूल? ओके, तो मिडवाइफरी के स्कूल की ना जो इवनिंग और मॉर्निंग की ना दो क्लासेस मतलब दो शिफ्ट्स हैं। तो एक शिफ्ट है ना जैसे मॉर्निंग में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे, 50 मॉर्निंग में और 50 ही इवनिंग में। एक स्कूल में 100 सीट्स आई थी आपकी, 50 आपकी मॉर्निंग की थी और 50 इवनिंग की थी आप लोगों की। तो इसी तरह से जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका स्कूल मतलब जितने भी स्कूल्स हुए हैं, जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है, तो जो मैक्सिमम सीट थी ना वो 50 थी मॉर्निंग में और 50 ही सीट्स थी हैं वो इवनिंग में थी। तो आई होप सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, अगर कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना चाहे तो। आई होप सो मैंने आपको स्टाइपेंड का भी क्लियर कर दिया है, हॉस्टल का भी क्लियर कर दिया है, सीट्स का भी आप लोगों को पता चल गया होगा। स्टूडेंट्स मतलब वही सीट्स कितनी हैं तो उस सीट्स के लिहाज से वो स्टूडेंट्स होंगे आपके। उसके बाद एलएचबी की लिस्ट के बारे में भी अगर लगी तो दुआ है मेरी कि स्टूडेंट्स आपकी लिस्ट ज़रूर लगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जो है सब्र किया है। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों का जो टाइम वेस्ट हुआ है वो ऐसा ही ना चला जाए, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो। जी तो नेक्स्ट है कि अच्छा ये मैं कितनी देर लाइव रहूँगी ये तो मुझे खुद नहीं पता। जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं इंशाल्लाह आपका वो जवाब ज़रूर दूँगी। जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। आप लोगों को जैसे ही आपके क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो मैं भी फिर अपनी वो जो लाइव सेशन है उसको ख़त्म कर दूंगी। तो ये ज़रा आप मुझे मतलब आपका ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, मतलब उसका रीज़न आप लोग बताएं ताकि मैं उस लिहाज से आप लोगों को इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकूं। और एनीवन एल्स स्टूडेंट्स, अगर कोई आपका कोई और सवाल है तो प्लीज़ गो अहेड पूछें मुझसे ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं और आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है मतलब कि वो ख़त्म हो सके। आई नो बहुत सारी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, तो उन कन्फ्यूजन्स को मैंने क्लियर करने के लिए ये आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन रखा है ताकि मेरी और आपकी जो है वो बात हो सके और आप लोगों को भी अंदाज़ा हो सके सारी चीज़ों का और मुझे भी अंदाज़ा हो सके कि आप लोगों का ये क्या मतलब है सारा सिनेरियो चीज़ों का। आप लोगों की क्या क्या कन्फ्यूजन है तो मैं आपकी जो है वो क्लियर कर सकूँ। तो अच्छा आप लोगों का कोई और सवाल है, कोई और स्टूडेंट कोई और सवाल करना चाहता है तो प्लीज़ वो चैट में अपने क्वेश्चन को बताए ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। जी अगर आपके कोई भी इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स या इनफैक्ट आप लोग मैंने अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप चैनल पे, चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं उस पर बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ ये कि लेकिन ये है कि आप लोगों को काफ़ी वहाँ पर जो है वो मिल जाता है मौका कि एक दूसरे के साथ अपनी शेयर करने का चीज़ें, ताकि सारे बच्चों को जो है वो आराम से हर चीज़ का पता चल सके। उसके बाद जी ये क्वेश्चन आया है स्वीट गर्ल की जानिब से, तो वो ये है कि डाउनलोड द एक्सेप्टेंस फॉर्म द एमएनए पोर्टल एंड जस्ट असाइन एंड अपलोड। जी बिल्कुल, ये जो है ना आप लोगों ने डाउनलोड करना है अपना जो एक्सेप्टेंस फॉर्म है वो पोर्टल से। अच्छा मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ ना, मैंने एक स्टूडेंट का ना ये डाउनलोड करके दिया था एक्सेप्टेंस फॉर्म।
लेकिन जब वो अपने स्कूल में गई थी मिडवाइफरी ऑफ स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने, मतलब उनकी सबमिट करवाने, तो वहाँ पर जो है उन्होंने वो फॉर्म ऑलरेडी वहाँ पर रखे हुए हैं। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो आप लोग सब लोगों ने आई थिंक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए होंगे। तो सारे स्टूडेंट्स को मतलब कि अंदाज़ा हो गया होगा। उन्होंने ना आपसे एक फॉर्म फिल करवाया था जिसमें आपका नेम, आपका CNIC, मोबाइल नंबर, जिसमें उन्होंने मोबाइल नंबर पे आपको कहा भी होगा कि हम आपका यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे, तो जी सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वो आप लोगों ने बिल्कुल वो ही एक्सेप्टेंस फॉर्म था आपका, जिसमें बाद में वो आपकी स्टैंप लगाते थे या साइन अपने कर देते थे, जहाँ पर नीचे सिर्फ ऑफिशियल यूज़ लिखा हुआ था उसकी जगह पर। तो आप लोगों ने वो साइन जो उन्होंने साइन करके दिया है ना आपको, मतलब वो आपको कहते हैं कि वहाँ पर ना आप उसकी पिक बना लें या उसको स्कैन कर लें। आप लोगों ने उसकी पिक्चर बना लेनी थी या फिर उसको स्कैन कर लेना था। फिर वो वाला फॉर्म आदमी अपने मोबाइल में जो उसको स्कैन किया होगा या जिसकी पिक्चर बनाई होगी, वो आप लोगों ने आकर यहाँ पर अपने पोर्टल पे था वो उसको अपलोड करना था। वहाँ पर वो आपकी फिर सीट जो है वो कंफर्म हो जानी थी। आई होप सो कि आप लोगों ने सबने ये कर लिया होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ना पूरा देखा करें, स्किप मत करा करें। मैक्सिमम 7-8 मिनट की तो वीडियो होती है, इतना तो टाइम आप लोग अपने लिए मतलब अपनी फ्यूचर के लिए निकाल ही सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट मिडवाइफरी माय नेम हैज़ नॉट कम अप। ओके, मिडवाइफरी में आपका नेम नहीं आया। तो मैं आपसे दानिश अली, मतलब कि आपका नेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलो आपकी आईडी का नाम ही लेते हैं। दानिश अली, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जो है वो मार्क्स कितने थे, मतलब आपकी FSC में परसेंटेज कितनी थी और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था। प्लीज़ ये मुझे आप बता दें ताकि उस लिहाज से मैं आपका जो आंसर है उसको अच्छे से क्वेश्चन है जो उसको अच्छे से आंसर कर सकूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं इज़ा, मैम मैंने सबमिट करा दिया है बट मैंने एक्सेप्टेंस लेटर साइन नहीं कराया, अपलोड करने के चूज़ फाइल में कर दिया था रिप्लाई नहीं। ओके इज़ा, आप मैंने आपसे कमेंट में भी मैंने आपको इसका रिप्लाई किया था। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपका वो जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली जगह पर अगर आपका ऑफ़र एक्सेप्ट आ गया है ना, तो आप लोगों का मतलब कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट आ गया है तो आपका सीट कंफर्म हो गई है। अब ये साइन आपने नहीं करके अपलोड किया, या आप ही मुझे बता सकती हैं कि आपका क्या आया है वहाँ पर, मतलब कि आपका अगर ऑफ़र एक्सेप्ट आ गया ना तो आपका वो जो है वो क्लियर हो गया है। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपका ऑफ़र एक्सेप्ट आया है या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंड योर मेरिट क्या है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, डिफेंड योर मेरिट क्या है, मतलब इसका क्या मतलब है। अशरफ जट, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगी। नेक्स्ट आ जाता है, आई एम स्टिल क्लेमिंग दैट द मेरिट ऑफ मेरिट आई हैव 64 इन दोबा टेक्सिंग एंड विल माय नेम कम इन एफएससी। या श्योर, आपके अगर 64% है तो इंशाल्लाह जब सिक्स में जो सॉरी सेकंड मेरिट लिस्ट है वो लगेगी तो इंशाल्लाह आपका नेम आ जाएगा, क्योंकि इसमें मेरिट बहुत कम रहा है। और वैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मिड वाइफरी का सोच के ना तो वो अपने कंफर्म ही नहीं करवा रहे अपना एडमिशन। जबकि मैंने आपसे कहा था कि स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ अपना जो है एडमिशन वो लाजमी से लाजमी अपना कंफर्म करवाएं, ताकि आप लोग एक आपके पास ना अपॉर्चुनिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग उसमें अपना करके एडमिशन लेके तो फिर अगर बाद में LHB की लिस्ट लग जाएगी, मतलब अगर लगेगी तो फिर आप लोग वहाँ पर अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिएगा। लेकिन ये अपना आप लोग एडमिशन बिल्कुल बुक करें, अपना सॉरी एडमिशन ज़रूर कंफर्म करवाएं। नेक्स्ट है कि मैं साइन फॉर्म की पिक ऑफ द मंथ। सॉरी ईज़ा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे अगर हो सके तो इसको रिपीट कर दें। नेक्स्ट है जी, मैम कल ज्वाइनिंग देनी है, हो जाएगी प्लीज़ रिप्लाई। ओके, तो अगर आज फेयर लिस्ट नहीं ना लगती सेकंड वाली तो आप कल जाके अपनी ज्वाइनिंग दे सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन मैंने आपको बच्चों इतनी दफ़ा कहा था कि एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी ज्वाइनिंग दे दें। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करती जाऊँ कि अगर अभी तक किसने ज्वाइनिंग नहीं दी, वो किसी ऐसे रीज़न की वजह से कि वो आउट ऑफ सिटी है और वो नहीं आ सकती, तो आप लोग अपने बहन भाई फादर मदर किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स दे के तो वो आप लोग उनको दे दें और वहाँ पर जाकर वो लोग आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। ये है कि आप लोगों के ना कॉपीज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की ना वो अटेस्ट होनी ज़रूरी है, वो आप लोग ने अटेस्ट ज़रूर करवा लेनी है। कल मंडे है, आप लोग जाएँ और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करवाएँ। उसके बाद आ जाता है जी 756 मार्क्स इन FSC डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान। आई थिंक ये 756 आपके अगर 1100 में से हैं तो आई थिंक आपकी जो है वो परसेंटेज राउंड अबाउट
60 वाली लाइन में बनती है, 64, 5 या 3 आई थिंक। तो इसमें है कि आपका एडमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह अगर आपका नेम नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका आ जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट का कम है मिडवाइफरी का, तो इसमें आपका नेम आ जाएगा, आपके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी रोमन बीबी, आई थिंक यही आपका नाम है। सॉरी अगर किसी का नाम प्रोनाउंस करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके लिए मैं पहले से आप लोगों से सॉरी करती हूँ जी। उसके बाद है मैम हाउ मच मेरिट डू यू हैव इन तोबा। ओके, तोबा टेक्सिक में ये ना है कि मेरिट में आप लोग को बताती हूँ कि राउंड अबाउट मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बताती चलूँ। जो मेरिट है ना मिडवाइफरी का वो 65 से 70% के दरमियान अगर किसी के मार्क्स है ना तो उसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में नाम आ गया है। तो अगर किसी का नहीं आया तो इंशाल्लाह वो भी जल्द अज जल्द जब सेकंड लिस्ट लगेगी तो वो आपका नेम आ जाएगा। डोंट वरी, सेकंड लिस्ट आप लोगों की जल्द अज जल्द लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम व्हेन डिड आई सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, व्हाई डिडंट आई मेक एनी पिक ऑफ द एक्सेप्टेंस लेटर, नाउ शुड आई अपलोड इट अगेन ऑन द पोर्टल, आई वांट टू कंफर्म द सीट। अच्छा जी, मतलब कि आप कहना चाह रही हैं कि आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए। इज़ा प्लीज़ ये क्लियर कर दें मुझे। मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करवा दें। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं ना करवाए तो आप लोग प्लीज़ इज़ा अपने ना कॉलेज में जाएँ, अपने स्कूल ऑफ मिडवाइफरी में जाएंगी ना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, तो वहाँ पर जो आपका जो फॉर्म है वो फिल करवाएंगे ना, वही आपका एक्सेप्टेंस लेटर है। तो वहीं आपने आकर ना अपने पोर्टल पे सबमिट करवाना। ये नहीं कि आपने अपने यहाँ से मतलब डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट करवाए नहीं हैं कि आपने अपना डाउनलोड किया, फॉर्म निकलवाया और वही पोर्टल पे अपलोड कर दिया। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने जाना है वहाँ पर, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, वहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। तो उसके बाद उस एक्सेप्टेंस फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो उन्होंने साइन करना है, आपने भी उस पर साइन करनी है, अपनी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद उन्होंने आपसे पिक बनाने का कहेंगे या स्कैन करने का कहेंगे, वो आपने आगे अपने पोर्टल पे सबमिट करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंड योर मेरिट। मेरिट क्या है, किस चीज़ का मेरिट आप पूछ रही हैं? मतलब डिफेंड योर मेरिट, आई डेंट गेट योर मीनिंग ऑफ योर क्वेश्चन। तो मैंने पहले भी आपको अच्छा आप ऐसा करेंगे प्लीज़ आप उर्दू में ना टाइपिंग कर लें, उर्दू में मुझसे क्वेश्चन करें ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए भी, क्योंकि समझने में थोड़ा हो रहा है कि डिफेंड योर मेरिट क्या है तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा ना, मतलब मैं इसके आपको क्या जवाब दूँ। नेक्स्ट मैम मेरा बता दें प्लीज़। इज़ा मैंने आपका बता दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट आ जाते हैं मैम 64% तक आ जाएगा ना इंशाल्लाह, पोर्टल पर ग्रेवनेस एक्सेप्टेड ही शो हो रहा है। जी इंशाल्लाह आपका आ जाएगा 64% में। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरिट की जो है कम है इसका, तो इसका नहीं कोई भी इशू। स्टाइपेंड मिलेगा जी नहीं, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा फ़िलहाल, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। वो ऑफिशियल आपके हेड ऑन हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो भी स्टाइपेंड की खबरें चल रही हैं ये बिल्कुल अफवाहें हैं। अभी इनको बिल्कुल आपने यकीन नहीं करना। गवर्नमेंट तो पहले ही कुछ नहीं दे रही किसी को, तो उन्होंने स्टाइपेंड क्या ही देना है। तो अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है। तो जब कोई ऐसी न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 68% मार्क्स हैं दानिश अली के एफएससी में। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड तो आज थी, लेकिन चलें देखते हैं कि आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं, वरना इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में लग जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कूल ऑफ मिडवाइफरी इन ओकाड़ा में माय आया। हाँ, ये क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कूल ऑफ मिडवाइफरी इन ओकाड़ा। ओकाड़ा में मिडवाइफरी के स्कूल का क्या नाम होगा? मतलब डीएचयू में सबके या टीएचयूज़ में बने हो आपके जो हैं स्कूल्स, तो इनका कोई नाम नहीं है। अगर आपका अपने नाम का आप पूछ रही हैं तो आपका जो नाम अगर आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें, आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है जी एंड मैम आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन माय midwifery will I get admission in or BS program on the basis of this diploma? नो 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 नो। आप मिडवाइफरी के एडमिशन अगर आपका जैसे कि आपकी जो है वो ये आपके पास एसोसिएट डिग्री है 2 साल की, तो आप इसके बाद बीएस का जो एडमिशन है इस डिप्लोमा की बेस पे नहीं ले सकती हैं आप लोग वैसी एडमिशन है वो ले सकती हैं, मतलब कि आपको फिर दोबारा 4 साल बीएस करना पड़ेगा। अगर आप इस मिडवाइफरी की डिग्री के बाद फर्दर स्टडी करना चाहती हैं तो आप पोस्ट मिडवाइफरी कर सकती हैं, वो भी 2 साल का है। उसके बाद आपका जो है वो बीएस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आई हैव नॉट सबमिटेड द पिक्चर ऑफ द एक्सेप्टेंस लेटर, वाई डोंट यू अपलोड इट ऑन द पोर्टल अगेन, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई मैटर। ओ इज़ा आपने सबमिट
पिक्चर नहीं करवाई ना तो आपको करवानी चाहिए थी साइन फॉर्म की, अभी भी आप करवाएं। अगर आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट आ रहा है तो प्लीज़ आप उसकी जो है वो अपनी अपलोड करवाएं एक्सेप्टेंस लेटर को। अगर नहीं करवा सकती तो प्लीज़, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना करवाएं तो आपकी सीट कंफर्म होगी, ऐसा नहीं है, आपको करवाना ही पड़ेगा। मतलब शायद मैं आपको पॉइंट नहीं समझ रही, या आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रही, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट ये है कि आपको एक्सेप्टेंस जो फॉर्म है उसको वो आपको फिल करवाना ही पड़ेगा और उसको सबमिट भी करवाना पड़ेगा साइन फॉर्म में। साइन फॉर्म आपके साइन भी ज़रूरी है और नीचे ऑफिशियल यूज़ लिखा होता है, वहाँ पर आपके जो मिडवाइफरी ऑफ स्कूल के सीईओ के साइन भी ज़रूरी हैं, फिर ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। उसके बाद हैं जी CH हसन क्वेश्चन करना चाह रही, मैम व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ गुजरात। जी गुजरात का भी मेरिट मैंने आपको बताया कि कम रहा है, आपका जो ऑलमोस्ट 65 टू 70% के दरमियान रहा है। नेक्स्ट है जी मैम till 62% will you like Hushab? I don't understand your question जिद्दी खान, प्लीज़ एक्सप्लेन करें, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप। नेक्स्ट है जी थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। जी दानिशरी जो मतलब थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो। ये सब मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं, आपको कोई हमारा मतलब ऐसे आपस में बात हो ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो सके और मुझे भी अंदाज़ा हो सके आपके क्वेश्चन का। इट्स नॉट अ बिग डील, थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो ऑफ यू, इट्स नॉट इवन अ बिग थिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास जी, हैज़ एनीवन बीन एडमिटेड टू मिडवाइफरी स्कूल ऑफ फकौड़ा। जी प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर कोई अकौड़ा के स्कूल में एडमिशन जिस किसी का हुआ है तो प्लीज़ वो बताएं। ये भी एक क्वेश्चन आया है सब स्टूडेंट्स के लिए, खैर ये मेरे लिए तो नहीं है, आप सब के लिए है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैम LHV हो मेडल लिस्ट अबाउट लगेगी। तो जी मेडल लिस्ट जो LHV की है वो तो मुझे खुद नहीं पता कि कब लगेगी, मेरे तो अंदाजे के मुताबिक ना नहीं लगेगी। मैं ना आप लोगों को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं दिला रही, मैं बस आपका टाइम वेस्ट होने से बचा रही हूँ क्योंकि कोई भी इसको कंफर्म नहीं कर रहा कि कब लगेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये LHV के स्टूडेंट्स को आप लोग सबका देखेंगे, आप ना आपने LHV में अप्लाई किया होगा लेकिन बाद में उन्होंने मिडवाइफरी में चेंज कर दिया और जिनके मैट्रिक पे था ना, मैट्रिक पे अप्लाई किया था उनको तो वैसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो मिडवाइफरी है ना उसमें FSC बेस पर एडमिशन हुए थे। तो ये FSC बेस पर एडमिशन मिडवाइफरी में हुए थे, उन्होंने उनको चेंज करके आपको LHV वाले को मिडवाइफरी में किया, तो इसलिए मुश्किल है कि वो लिस्ट लगे। लेकिन फिर भी मैं सेम वही थिंग रिपीट करूँगी कि मेरी दुआ है कि लग जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास मैम दैट मीन्स इफ़ वी डू मिडवाइफरी ऑफ 2 years देन आफ्टर दैट वी विल टेक अनदर टू। अच्छा मैं आपको बताती हूँ दैट आई विल बी पॉसिबल टू डू। जी आप लोग ना मिडवाइफरी की ये 2 साल डिग्री करने के बाद आप लोगों को जॉब भी मिल सकती है, किसी भी आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जॉब भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 साल और पढ़ना पड़े या आपको BS करना लाजमी है। जब ये आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लेंगे ना अपनी मिडवाइफरी की जो चल रही है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तो उसमें ना आप लोगों का आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी कहीं और। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें जी तो आप LHV में भी एडमिशन ले सकते हैं और अपना BS भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, इनफैक्ट आप सब लोगों के लिए है कि आप लोग ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, जैसे कि वर्चुअल है, ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, आप लोग घर बैठे अपना BS कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ ना आपका BS भी होता रहेगा, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका BS भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ये डिग्री भी होती रहेगी क्योंकि आप लोगों ने वहाँ यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं पढ़ना होता, सिर्फ़ आप लोगों ने एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो अगर आप इसके बारे में भी चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट है एनीवन फ्रॉम द स्कूल ऑफ मिडवाइफ, और सेम क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कोई है ओकाड़ा से तो बता दें। उसके बाद है कि मैम LHV लिस्ट अबाउट लगेगी। मैं बता चुकी हूँ कि LHV की जो लिस्ट है वो 90% चांस है कि नहीं लगेगी क्योंकि हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने तो एडमिशन करवाए थे कंडक्ट के LHV करवाई जाए स्टूडेंट्स को, लेकिन हमारा आप लोगों को पता है पाकिस्तान के क्या हाल है, सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ये अवेलेबिलिटी कि आप लोगों की जो मिडवाइफरी की लिस्ट है वो सॉरी LHV आप लोगों को करवाई जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैम LHV की लिस्ट कब लगेगी, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है मैम आई हैव सबमिटेड माई एक्सेप्टेंस लेटर, आई हैड अप्लाइड फॉर LHV बट माई नेम कम इन माई मिडवाइफरी, कैन माई नेम कम इन LHV लिस्ट अगेन। जी तो अगर तो लिस्ट लगेगी तो इंशाल्लाह अगर आपका मेरिट बनता हुआ तो नाम आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तहमीना नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्वीट गर्ल, फिर से मैं एक आया है आपका
Acceptance form from given by the CEO office is for uploading. नहीं, I have already upload my own form. अच्छा, आप प्लीज़ स्वीट गर्ल से मेरा एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करें कि आपने अपना जो फॉर्म अपलोड किया है, तो क्या उसके बाद आपका ऑफ़र एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की जगह पर? अगर तो ऑफ़र एक्सेप्ट आ रहा है तो इज़ दैट फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप लोग को आपको जो है वो सीईओ ऑफिस से जो मिला था फॉर्म, आपको वही अपलोड करने की ज़रूरत थी। तो आप प्लीज़ अपना पोर्टल चेक करके मुझे बता सकती हैं कि आपका ऑफ़र एक्सेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद है जी, मैम आई वांट डिटेल वीडियो ऑन ऑनलाइन वर्क। ओके, मैंने ना अभी एक रिसेंटली कुछ घंटे पहले एक ऑनलाइन वर्क पे ना वीडियो डाली है, तो आप उस पे जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा काम है, आई होप सो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देखी भी होगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो अब मैं ना ऐसा ही ऑनलाइन वर्क आप लोगों के लिए सर्च आउट कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत सारी ना ऑनलाइन वर्क की भी, आई नो स्टूडेंट्स आप लोगों को अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब कि बंदा चाहता है ना कि इंडिपेंडेंट हो, तो वो उसी के लिए मैं बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे चैनल पर आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है कि कैन आई कंटिन्यू माई मिडवाइफरी कोर्स विद BS साइकोलॉजी। तो अगर आप BS साइकोलॉजी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से नहीं ना करेंगे, आपको फिजिकली रोज़ जाने की ज़रूरत है, मतलब कि आपकी अटेंडेंस का मसला नहीं है, तो जी आप बिल्कुल अपना BS जो है वो कर सकती हैं, साथ में कंटिन्यू, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैम व्हाट इज़ द क्लोजिंग क्वालिटी ऑफ शॉप। तो इसकी क्लोजिंग का तो मैंने आपको बताया है कि आई थिंक इसका ना 68 या 66% तक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, इज़ वी कंटिन्यू और BS अलॉन्ग साइड विद मिडवाइफरी। या मैं आपको इसका आंसर दे चुकी हूँ कि जी आप लोग बिल्कुल अपना स्टूडेंट्स BS जो कम साथ में कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इशू नहीं है ऐसा कि आप लोगों को फिज़िकली जाकर करना पड़ेगा, तो वो आप लोग मतलब कि अगर फिज़िकली आपको जाकर आपकी अटेंडेंस का मसला नहीं है, तो आप लोग अपना मिडवाइफरी की 2 साल की डिग्री के साथ अपना अब 4 साल BS कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये शर्त है कि आप लोगों की अटेंडेंस का यूनिवर्सिटी में कोई मसला ना हो, क्योंकि मिडवाइफरी के स्कूल में तो आप लोगों ने रोज़ जाना है ना। तो अगर आपका इवनिंग मॉर्निंग का कोई है सीन, मतलब आपकी मॉर्निंग में मिडवाइफरी स्कूल में और इवनिंग में आप लोग चले जाते हैं अपनी यूनी में, तो इज़ इट पॉसिबल? तो जी बिल्कुल ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं तहमीना का अगला सवाल है कि सीईओ ऑफिस वाले बोल रहे थे कि ये LHV की फर्स्ट लिस्ट ईयर में मिडवाइफरी पढ़ानी और सेकंड। जी बिल्कुल, ये बहुत सा ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले साल में आपको मिडवाइफरी पढ़ाएंगे, अगले साल में LHV पढ़ाएंगे। तो ऐसा आई थिंक सो कि नहीं हो सकता, क्योंकि मिडवाइफरी का अलहदा 2 साल का कोर्स है और LHV का अलहदा 2 साल का कोर्स है, तो वो कैसे मर्ज करेंगे? फिर तो क्या मतलब वो आपकी डिग्री पे ऐसे देंगे कि 1 साल मिडवाइफरी और 1 साल LHV? तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं हो सकता कि वो बस स्टूडेंट मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना LHV की लिस्ट के हवाले से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो ऐसा स्कूल वाले आपको कह रहे हैं, या कोई भी आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बिल्कुल एक बेतुकी सी बात है। मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता ना, दो अलग-अलग चीज़ों को वो मतलब कि अलग चीज़ें खैर तो एक अलग नहीं हो सकती, थोड़ा-सा ये है कि वो सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी हर चीज़ का अपना होता है, सिलेबस चेंज है, हर चीज़ चेंज है, तो कैसे हो सकती है? जी, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, हेयर प्रोग्राम में ब्यूटिशियन का कोर्स कब तक होगा, मीन्स एडमिशन कब तक स्टार्ट होंगे? आई गेस मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस पे जाकर देख लें अगर अभी तक डेट है, क्योंकि अब मुझे कंफर्म नहीं है। ये नहीं है कि मैं आपको ऐसी कोई मतलब दे दूँ इन्फॉर्मेशन गलत मतलब, तो ऐसा नहीं है। तो आप मेरी वीडियो अगर आपने मेरी देखी है और आप अगर मेरी वीडियो देखकर आप मुझसे पूछ रही हैं, तो उसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, उसमें जाकर आप सर्च आउट करें। उसमें आप लोगों ने मोबाइल पे अपना ऐप बनाना होता है, तो उससे सारा वो प्रोसेस है जो कंप्लीट होगा। अगर तो उसमें हो है तो आप उसमें जाकर अपना चेक कर सकती हैं। उसमें आप लोग को डेट एंड टाइम हर चीज़ आपको बताई गई है। ब्यूटिशियन का कोर्स तो आई थिंक आपको जाकर करना पड़ेगा। तो उसमें डिजिटल का तो जो था आई थिंक डिजिटल स्किल्स का कोर्स है, वो आप ऑनलाइन कर सकते थे, लेकिन आपको इसके लिए जाना होगा ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए। नेक्स्ट है, मैम मैं LHV was approved on my matriculation basis but now it, और या मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इनफैक्ट मैंने आगे ही स्टूडेंट्स को बताया है। सुमेरा आई थिंक आप अभी आपने ज्वाइन किया है, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। तो ये है कि LHV में उन्होंने मैट्रिक बेस पे अप्लाई करने का कहा था, लेकिन फिर उन्होंने LHV को पता नहीं कहा कि ये तो हम सब परेशान हैं, आप सब स्टूडेंट्स भी परेशान हैं।
तो वो एलएचबी को उन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद मिडवाइफरी किया। तो मिडवाइफरी की जब लिस्ट है और उसका जब मेरिट काउंट किया गया तो उसमें जो है वो मैट्रिक वालों को तो अप्लाई करने की चांस ही नहीं था ना, मतलब मैट्रिक वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते थे। तो इसी वजह से सब जिनने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया था तो उनका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट कर दिया गया। ओके मैम, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? तो अच्छा, ये आप मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछ रही हैं शायद, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो है वो बीएस कर चुकी हूँ। मेरी भी ऑलमोस्ट इतने इसीलिए मतलब मेरे पास थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। मैं अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन मेरा बीएस जो है कंप्लीट है। आई होप सो आपका जो क्वेश्चन है आपको पता चल गया होगा उसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिशन इज़ करंटली शोइंग क्लोज्ड, आप has been downloaded and account has also been created। किस चीज़ के एडमिशन क्लोज हैं प्लीज़ ये दानिश अली आप मुझे बताएं, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं ताकि फिर उस लिहाज से मैं आपको जो है वो क्लियर कर सकूं, आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकूं ना, मतलब मुझे नहीं अंदाज़ा इस वक्त आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है मैम, यू हैव 64 बट 2% विल योर नेम इज़ इंक्लूडेड इन नेक्स्ट मैरिज। जी, मेरा नहीं, आपका बिल्कुल, आपका नेम इंशाल्लाह नेक्स्ट में से मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये जो 62% है यहाँ पर मिडवाइफरी के लिए ये एक सही परसेंटेज है। इसमें एडमिशन के चांसेस 80 to 85% है आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो इंशाल्लाह ज़िद्दी खान आपका एडमिशन हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएचबी की लिस्ट आएगी अभी या बस ख़त्म, बाय बाय टाटा। जी, तो एलएचबी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए ना, हमारे निज़ाम मुल्क का अजीब है कि पहले तो इनके पास फैसिलिटीज़ थी नहीं, लेकिन एडमिशन इन्होंने कंडक्ट करवा दिए। अब जहाँ पर मैं बताती हूँ ना, मैं आप लोगों को, मैं अपने डिपार्टमेंट में गई ना, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएचक्यू में, तो उन्होंने मुझे कहा जी एलएचबी के एडमिशन यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवा सकते, क्लासेस नहीं स्टार्ट हो सकती। क्यों जी? क्योंकि जी यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बिल्कुल मुझे भी आप लोगों की तरह इतना गुस्सा आया था कि आप लोगों का टाइम इतना वेस्ट किया गया और बाद में कह रहे हैं कि जी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए आपको वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट नहीं की गई, मिडवाइफरी की लिस्ट लग गई। तो ये बहुत मुश्किल है कि आपका जो है वो लगेगा या नहीं। ये लिस्ट मैं तो कहती हूँ कि आप लोग ना कोई और अपना साथ में बीएस वगैरह स्टार्ट कर दें, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। हाँ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शहर प्रोग्राम में ब्यूटिशियन का कोर्स एडमिशन क्लोज हो नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लें दानिश अली आप, इंशाल्लाह एडमिशन्स दोबारा जल्दी खुलेंगे। मैंने जब वीडियो बनाई थी तब एडमिशन्स ओपन थे, आपने तब क्यों नहीं अप्लाई किया? मेरा आपसे ये सवाल है, प्लीज़ जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो उसमें उसको फ़ौरन अप्लाई किया करें जाकर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, मैम विच सब्जेक्ट हैज़ मोर डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज एल एच पी? भाई दोनों की बड़ी डिमांड है। आप ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी में पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी कोई कमी है ना, मतलब कि इतने चांसेस हैं, आप मिडवाइफरी कर लें या एलएचबी कर लें, दोनों सब्जेक्ट की फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है। ये आप एक दफ़ा डिग्री कर लें और आप इटली, जर्मनी, आई थिंक आप कहीं भी जा सकते हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी, और ये सबसे अच्छी बात है कि आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी, आप लोगों को ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है हर फॉरेन कंट्री में। यूरोप में बहुत इसकी डिमांड है। आप लोग मिडवाइफरी करें या एलएचबी करें तो आप उसमें जाकर एडमिशन आराम से, सॉरी, आपको जॉब मिल सकती है। तो इसमें एलएचबी और मिडवाइफरी का कोई सीन नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो है मिडवाइफरी वो एक आपका अंदाज़ा हो गया होगा अब तक, आपका इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपने गैदर कर ही ली होगी इसके बारे में कि ये बहुत आप लोगों का ना वो बाहर जाकर आप लोगों को बहुत अच्छा इसमें स्कोप है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर जाकर आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बखर का क्लोजिंग मेरिट तो मुझे कंफर्म नहीं है इस वक्त, तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी कंफर्म कर दूंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंफर्म कर दूंगी। लेकिन ये है कि मेरिट बहुत कम रहा है आपके, अगर मतलब कि 65 से 70 के दरमियान मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट मेरिट रहा है। तो अगर आपका मतलब कि अभी तक नेम नहीं आया तो आपकी परसेंटेज कितनी है उस लिहाज से फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका होगा कि नहीं। आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एमएससी फिजिक्स। फिजिक्स? मैं फिजिक्स नहीं पढ़ रही, सुनिए, मुझे फिजिक्स नहीं पसंद। इनफैक्ट मेरे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते फिजिक्स में। अगर ये सवाल मेरे लिए है तो मैं एमएससी फिजिक्स नहीं कर रही, मैं आपको क्लियर कर दूँ ये। तो अगर ये आपका क्वेश्चन मेरे लिए है तो आप प्लीज़ ये मुझे बताएं कि ये मेरे लिए है। अगर मेरे लिए है तो ये, मैं फिजिक्स कोई नहीं पढ़ रही, मुझे फिजिक्स कोई नहीं पसंद, मतलब मैं फिजिक्स से बहुत दूर भागती हूँ।
उसके बाद थैंक यू मैम, यू आर वेलकम स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा मेरे लिए अच्छी क्या बात होगी कि आपकी कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो जाएँ। तो ये सिर्फ मैंने टाइम आप लोगों के लिए निकाला है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हेल्प होगी और मुझे भी थोड़ा तसल्ली होगी और खुशी मिलेगी अगर मैं आप लोगों को किसी काम आ सकूँ। Next time, ma'am, is there a demand for dispenser? I have already got dispenser abroad. Now, should I apply for LHV? डिस्पेंसर की भी डिमांड हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि नर्सेज़ की, एलएचवीज़ की, मिडवाइफरीज़ की और इसी तरह के पैरामेडिकल स्टाफ की अब्रॉड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आप अगर आपने डिस्पेंसर का किया है तो जी बिल्कुल आप एलएचवी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद है कि मैम प्लीज़ रीड माय फुल कमेंट प्लीज़। ओके, आपका फुल में क्या? आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एमएससी फिजिक्स। एलएचवी की लिस्ट आएगी जी। कौन से कमेंट की आप बात कर रही हैं? आप प्लीज़ अपना कमेंट दोबारा से रीपोस्ट कर दें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ताकि मुझे जो है वो अंदाज़ा हो सके। क्योंकि आपका जो लास्ट कमेंट मैंने पढ़ा है वो है कि आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एमएससी फिजिक्स। तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात को आपका इस बात पर यकीन है कि मैंने जो है एमएससी फिजिक्स में अप्लाई किया होगा। तो अगर आपको मतलब बुरा ना लगे या आपके पास थोड़ा-सा मतलब, मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना कमेंट जो है वो रिपीट कर दें ताकि मैं उसको दोबारा से रीड करूँ और अंडरस्टैंड कर सकूँ आप कहना क्या चाह रही हैं। नेक्स्ट है उसके बाद जी ईमान फातिमा ने अपना मैसेज रीड कर दिया है। आई डोंट नो क्या था, लेकिन फिर भी चलें देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आ जाते हैं मैम, इफ द नेम इज़ गिवन देन कंसेंट हैज़ टू बी टेकन ओनली ऑन द पोर्टल। अगर आपका नेम आ जाता है ना तो कंसेंट आपका पोर्टल में भी मतलब आप लोगों ने जो देना है आपने पोर्टल पे भी देना है और फिजिकली भी जाकर आपने अपना एक्सेप्टेंस लेटर है फिल करके उसमें सिग्नेचर करके अपने जो है मिडवाइफरी स्कूल में सबमिट करवाना है। उसके बाद आ जाते हैं व्हाई डिडंट यू अप्लाई फॉर एलएचवी योरसेल्फ। ओके, तो एलएचवी के लिए मैंने अप्लाई क्यों नहीं किया अपने लिए? हाँ, मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि अब ये आप लोग देख रहे हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पर नहीं है चांस आप लोगों के एलएचवी की लिस्ट में। आप लोग, मैंने आपको बताया कि फैसिलिटी नहीं है, तो आउट ऑफ द कंट्री जाने के लिए सॉरी आउट ऑफ द सिटी जाने के लिए हम लड़कियों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यू नो दैट थोड़ी मतलब अब हर अपने टर्म एंड कंडीशंस होती हैं घर की। तो मैं करना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर सकी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग ज़रूर करें। अगर आपका ऐसा कोई इशू नहीं होगा घर वालों का, मतलब आप जानते हैं कि कोई ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं होती, किसी के कुछ मसले मसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी ओके, आपने अभी तक अपना कमेंट जो है वो रीपोस्ट नहीं किया, तो प्लीज़ अपना कमेंट रीपोस्ट कर दें अगर आप ऑनलाइन हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं उसके बाद मैम 11 डेट को ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा सकी। ओके, तो आज 12 है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप कल को चले जाइएगा, इज़ नॉट दैट इशू। आप मतलब 13 को जाकर मंडे को अपनी ज्वाइनिंग दे दें। अगर लिस्ट नहीं लगती तो इंशाल्लाह आपका जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। डू आई हैव अ सेकंड मेरिट लिस्ट, कब लगेगी? ओके जी, सेकंड मेरिट लिस्ट तो आज के चांसेस थे सेकंड मेरिट लिस्ट लगने के, लेकिन आई होप सो कि आज अभी तक जो लिस्ट की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। आपकी जो है ये लाइव स्ट्रीम को एंड करके पहला काम यही करूँगी, जाकर आपकी लिस्ट चेक करूँगी। अगर तो आपकी आ गई होगी सेकंड लिस्ट, दुआ करें जो कि आ गई हो, तो इंशाल्लाह वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आज नहीं भी आई हुई तो आपको मेरे चैनल पर इसकी अपडेट मिल जाएगी जैसे ही आपकी लिस्ट है वो आएगी। नेक्स्ट है जी मैम, आई हैव 68.78% इन एफएससी एंड मैट्रिकुलेशन एंड माय नेम आ जाएगा इन द नेक्स्ट लिस्ट। आपका नेम आ जाना चाहिए था। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सजल? अगर आपका अभी तक नाम नहीं आया तो आ जाना चाहिए था। इतनी परसेंटेज वालों का मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट में नेम आ गया है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट का बताएं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आपको डिस्ट्रिक्ट एक में हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपका नेम नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह अगर इस लिस्ट में नहीं आया तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा नेम। नेक्स्ट है कि मैम, इफ़ वी डोंट नो इफ़ द नेम कम देन डज एनी मैसेज एक्सेट्रा आल्सो केम। मतलब क्या मतलब? अगर मतलब आप चाह रही हैं कि अगर आपका नेम नहीं आएगा तो या आपका नेम आ गया तो अगर आपको पता ना चलेगा कोई मैसेज आएगा? आई थिंक आपका ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही। प्लीज़ आप इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दें अगर मतलब सही नहीं लग रहा आपको तो, फिर मैं आपका इसका आसानी से जवाब दे सकूँगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट 43 मिनट्स की ये लाइव चैट हमारी चल रही है, तो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन फिर भी चलें देखते हैं कि आई फर्स्ट वांट टू द सीईओ ऑफिस एंड देन अपलोड माय सिग्नेचर फॉर्म ऑन द पोर्टल एंड देन द ऑफर वाज एक्सेप्टेड। यस ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, आपको पहले सीईओ ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से अपना जो है वो सिग्नेचर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, उसकी पिक बना लीजिएगा या उसको स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि साथ तो वो आपको देंगे नहीं, तो अपना मोबाइल साथ लेके जाइएगा, वहाँ पर आप उसकी पिक बना लीजिएगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा अच्छे से कैम स्कैनर से, तो वो फिर आप यहाँ पर अपने आकर पोर्टल पे अपलोड करेंगी तो आपका जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। स्वीट गर्ल, आई होप सो कि आपका जो है वो क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को करें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। ये हमारी काफ़ी स्ट्रीम जो है वो लंबी होती जा रही है, तो और कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज़ आप इसको करें ताकि मैं इसको जो है वो फिर एंडिंग की तरफ लेके जा सकूं। आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आपको स्टाइपेंड के बारे में मैंने बता दिया है कि अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, स्टाइपेंड आपको फ़िलहाल नहीं मिल रहा, अगर मिलेगा तो मैं आपको लोगों को ज़रूर बता दूँगी। और हॉस्टल के बारे में भी आपको बताया है कि आपका जो मोस्टली है वो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं। पहले था कि नहीं मिलेंगी, लेकिन अब है कि मोस्टली आपको दी जा रही हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने स्कूल में जाकर देखें, उनसे पूछें तो इंशाल्लाह आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आपको कहीं दूर से जाना पड़ेगा तो आपको इशू नहीं होगा। आई आस्क इफ़ यू गेट एनी मैसेज दैट योर नेम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट। जी, अगर आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा लिस्ट में ना, तो आपको कॉल्स आती हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ना, लाहौर से आप लोगों को जिनका लिस्ट में नेम ऐड हो जाता है ना, तो उनको एक कॉल आती है। आप लोगों ने अपना नंबर तो ऐड किया होगा ना जब आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो उसी नंबर पे आप लोगों को कॉल्स आएंगी आपको कंफर्म करने के लिए कि आप लोगों का जो है एडमिशन हुआ है और आप लोग आकर अपनी सीट जो है वो कंफर्म करवाएं। तो हाँ, बिल्कुल आप लोगों को कॉल आएँगी और आप लोगों को ये बताया जाएगा, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अपना नंबर आपका चलता होना चाहिए जो आपने तब दिया था। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनका नंबर ही ऑन नहीं था, उनको कॉल्स आई लेकिन वो पिक नहीं कर सके। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे इश्यूज़ भी बने हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपना नंबर है जो मोबाइल नंबर वो आपने ऑन रखना है जिस पे आपको कॉल आ सके। ओके स्टूडेंट, एनीवन एल्स कोई और क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग जल्द से जल्द, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। ओके, एनीवन एल्स स्टूडेंट? आई होप से सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। लिस्ट के बारे में भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द लग जाएगी। एलएचबी का भी कोई सीन नहीं है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। उसके बाद आ जाता है आपके स्टाइपेंड के बारे में बता चुकी हूँ, हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में बता चुकी हूँ, एक्सेप्टेंस फॉर्म के बारे में बता चुकी हूँ, और आपको जो कॉपीज़ के बारे में बिल्कुल बता चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट्स की जो आप लोगों ने लेकर जानी है वो आपकी अटेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं फिर उनकी अटेस्ट नहीं हो रही होती, तो उसमें है कि आप लोगों को फिर अटेस्ट का इशू, अटेस्टेशन का वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि आप लोग वहाँ से फिर अटेस्ट नहीं करवा सकते। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि 3-3 अपने सेट बना के ना अपने कॉपीज़ के, अपने डॉक्यूमेंट्स के, तो आपने अटेस्ट ज़रूर करवा लेने हैं। तो जी, आई होप सो कि आपके क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, कोई बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा। अगर क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं तो आप लोग मुझे प्लीज़ चैट में बता दें कि क्या मैं इसको चैट को एंड कर सकती हूँ। अगर कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप लोग येस में आप इसको रिप्लाई करें। प्लीज़ अपना चैट में मुझे तमाम स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मेरे आप ना इसको किया करें, बताया करें मुझे, प्लीज़ अपने कमेंट्स में रिप्लाई किया करें जो मैं अपने आप से पूछती हूँ। ओके मैम जी, एलएचबी की लिस्ट कब लगेगी? तो जी आई थिंक आप मोहम्मद अब्बास अभी आए हैं, तो मैं बता चुकी हूँ कि एलएचबी की लिस्ट के चांसेस बिल्कुल 22-25% हैं। तो मेरे हिसाब से तो लिस्ट कम अज़ कम अभी नहीं लगने वाली, दुआ है कि लग जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई चांस नहीं है। ओके, मिडवाइफ़री के बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, हमारे ना ये मुआशरे में बहुत गलत इसको लिया जाता है कि मिडवाइफ़री एक बहुत अजीब-सा डिप्लोमा या डिग्री है, नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अच्छा ये एक आप लोगों के पास ना चॉइस और चांस है आपके पास, आप लोगों के फर्दर लाइफ़ में ये बहुत काम आता है, बाद में बंदे के कोई ना कोई स्किल बंदे के पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप इसकी डिग्री करने के बाद अपना आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा है कि वैसे भी आजकल गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट्स और मतलब कि ग्रेजुएट्स जो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके और वैसे घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी करने के लिए उनके पास नहीं है। तो ये मिडवाइफरी और एलएचबी वगैरह की अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसकी डिग्रीज करने के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, और अब्रॉड के बहुत अच्छे चांसेस हैं आप लोगों को वहाँ पर, तो ऐसे जॉब मिलती है ना कि मत पूछिए आप लोग। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप ज़रूर अप्लाई करें उसमें। उसके बाद आ जाते हैं मैम, माय नेम वाज इनिशियली अप्रूव, माय
स्टेटस आपका स्टेटस अप्रूव होगा, नो इट वाज रिजेक्टेड। तो जी ये हाफिज साइम आई थिंक आपका नाम है। तो आपका आपने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई किया होगा, तो आपका रिजेक्ट शो हो रहा है। प्लीज़ मुझे कंफर्म करें कि क्या आपने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई किया था। सरगोदा का क्लोजिंग मेरिट सरगोदा का आई थिंक सो कि 65% टू 64% था जी। 64% था सरगोदा का क्लोजिंग मेरिट आई थिंक। ओके जी, तो कोई और क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन जो भी हैं आपके पूछ लें ताकि मैं इसको एंड कर सकूँ। आई थिंक सो कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आप सबको। नेक्स्ट है कि मैम हैज़ द मिडवाइफरी मेरिट लिस्ट बीन रिलीज्ड। आई डोंट थिंक सो कि इट बीन रिलीज्ड। काफ़ी टाइम हो चुका है। LHV की लिस्ट जो है वो नहीं लगी, और आई थिंक सो कि बहुत कम चांसेस है कि वो लगेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिन्होंने LHV में अप्लाई किया था उनको मिडवाइफरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। कन्वर्ट करने के बाद उनका मिडवाइफरी की लिस्ट में जिनका मेरिट बनता था नेम आया है, तो LHV का तो उन्होंने वैसे ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो बहुत मुश्किल है कि उसकी लिस्ट लगेगी। पीस बी अपॉन यू, वेयर इज द LHV लिस्ट। तो LHV की लिस्ट पता नहीं कहाँ है, हम खुद ढूंढते फिर रहे हैं सब लोग LHV की लिस्ट को, लेकिन LHV की लिस्ट है कि कहीं छुप गई है जाकर हम सबको मिलने का नाम नहीं ले रही। तो इंशाल्लाह जब वो मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ उसकी डिटेल्स शेयर कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल LHV की लिस्ट जो है वो कहीं छुप गई है, नहीं पता हमें कहाँ है। आई डोंट हैव क्या आपका क्वेश्चन है? व्हाट डू यू डोंट हैव? आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपकी परसेंटेज के क्या पूछ रही हैं आप? प्लीज़ इसको अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें। सेकंड मेरिट लिस्ट आप मिडवाइफरी की पूछ रहे हैं, तो मिडवाइफरी की जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी वो है लग जाएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। आज नहीं तो विद इन फ्यू डेज़ आपकी जो है मिडवाइफरी की मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी, तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवन एल्स स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है तो प्लीज़ पूछें ताकि मैं इसको कर सकूं। Allama Iqbal, on the side of open peoples, we should continue with midwifery and some degrees, please. जी बिल्कुल। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं कि एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। आप लोगों को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने उसके पेपर्स देने होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मिडवाइफरी की डिग्री के साथ अपनी ये जो है अलामा इकबाल की यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई अपनी डिग्री कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं कंप्लीट। Allama Iqbal is on the side of open people. We should continue with midwifery and some degrees. Please make a detail. Okay जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन आई होप सो कि आप मेरा पॉइंट जो है वो समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास एंड नो ने FSC के बेस पे किया था, उनका नेम क्यों नहीं आया? अच्छा, जिन लोगों ने FSC के बेस पे किया था तो उनका नेम क्यों नहीं आया? तो बिल्कुल इसका सिंपल सा जवाब है कि आपका मेरिट जो है वो अगर आपका नहीं बना, मतलब आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, तो बेसिकली यही है कि आपका जो मेरिट है वो नहीं बना होगा, इसलिए आपका नेम नहीं आया। थोड़ा सा मेरिट आपके डिस्ट्रिक्ट का हाई रहा होगा, तो इसलिए आपका नेम नहीं आ रहा। स्टेटस इज स्टिल शोइंग अप्रूव्ड विद 68% मार्क्स एंड माय नेम विल अपीयर इन द मेरिट लिस्ट। स्टेटस तो स्टूडेंट सबका ही अप्रूव शो हो रहा है, जिनका मेरिट लिस्ट में नेम आया है फर्स्ट में भी और जिनका नहीं भी आया, स्टेटस सबका जो है वो अप्रूव शो हो रहा है। वो स्टेटस अप्रूव क्यों है वो उसका मैं आपको बताऊं कि स्टेटस जो वो आपकी एप्लीकेशन का अप्रूव है, कि मतलब जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी ना वो अप्रूव्ड हो गई है, वो स्टेटस अप्रूव है। उस अप्रूव्ड स्टेटस का ताल्लुक आपके जो है वो एडमिशन से नहीं है कि आपका लिस्ट में नेम आएगा या नहीं आएगा अप्रूव से। तो इसका ये है कि रिजेक्ट तो मतलब हो गई है अगर आपकी, तो वो तो सिरे से ख़त्म हो गया ना, मतलब कि उसका तो कोई चांस ही नहीं। अप्रूव का है कि आपकी डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस है, तो बिल्कुल फिर आपका जो है अगर आप मेरिट पे पूरा उतरती हुई तो आपका नेम आ जाएगा, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। I did it on matriculation basis, but I have done MSc in physics, but I didn't get a job. अच्छा, आपने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई किया था, इसमें आपने MSc इन फिज़िक्स की हुई है और आपको कोई जॉब नहीं मिली। तो ऐसा है कि आप इसमें किसी टीचर से जॉब में अप्लाई कर सकती हैं, अगर आई तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूँगी। तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। LHV में किया, हाँ आपने अच्छा LHV में आपने अप्लाई किया था, तो LHV में मैट्रिक पे की बेस पे तो आपका स्टेटस आई थिंक रिजेक्ट शो हो रहा होगा, क्योंकि मोस्टली जिन्होंने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई किया था
उनका जो है वो एलएचबी में रिजेक्ट शो हो रहा है। एलएचबी तो खैर शो हो ही नहीं रहा, मिडवाइफरी शो हो रहा है, तो मिडवाइफरी में उनका स्टेटस जो है वो रिजेक्ट शो हो रहा है। अगर आपने एमएससी फिजिक्स में किया है तो आप कहीं भी टीचर की जॉब पर आप टीचिंग पे अप्लाई कर सकती हैं। ये एक अच्छा प्रोफेशन है और मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप उसमें अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं और ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है हमारी इस लाइव स्ट्रीम को। तो अब अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग मुझे इजाज़त दें और कमेंट में प्लीज़ सॉरी इसमें चैट में बताएं कि क्या मैं इसको ख़त्म कर दूं। अगर आपका कोई इसमें नहीं है क्वेश्चन, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं तो आप लोग प्लीज़ इसमें क्लोज़ लिख दें अपनी चैट में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि अब आप लोगों के क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं। ओके, नहीं जी, क्वेश्चन अभी नहीं ख़त्म हुए। नेक्स्ट है कि आई हैव बीन 8 years since I have been in Punjab but I have no teaching job now। ओके, अच्छा जी, मतलब जी टीचर्स की जॉब नहीं आ रही, बहुत इसमें ऐसा मसला है, लेकिन ये है कि आप इसमें प्राइवेटली अप्लाई कर लें। अगर अभी तक आपकी कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली तो इंशाल्लाह आपको प्राइवेटली तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपने में तो अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, वो तो मुझे समझ आ गई थी। नेक्स्ट है कि बिल्कुल टीचिंग की जॉब गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कोई अनाउंस नहीं की गई, आप प्राइवेटली अपना जो है वो उसमें अप्लाई कर सकती हैं, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवन एल्स स्टूडेंट्स? ओके जी, तो काफ़ी लंबी चैट हो गई है हमारी और काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस के मैंने आप लोगों को आंसर्स कर दिए हैं। आई होप सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। जी बिल्कुल, आपके भी सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं और मेरे भी सारे आई थिंक क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, तो अब मैं इसको ख़त्म करने जा रही हूँ। तो आई होप सो के सारे जो है आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और ये जो लाइव स्ट्रीम है हमारी आपके बहुत काम आई होगी, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को क्लियर हो गए हैं इसमें। तो अब आप लोग दें मुझे इजाज़त, जैसे ही कोई एलएचबी की या मिडवाइफरी की लिस्ट के हवाले से अपडेट आएगी या कोई ऑनलाइन वर्क के हवाले से कोई भी आएगा तो मैं आपको अपने इस चैनल पर शेयर कर दूँगी। तो स्टे ट्यून विद अस, कनेक्टेड विद अस। तो अब मुझे दें इजाज़त स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।